सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है और इसी कड़ी में आज मेयर प्रत्याशी राजीव जैन के नामांकन के मौके पर देखने को मिला बड़ा शक्ति प्रदर्शन। इस अवसर पर भाजपा के कई बड़े नेता और प्रमुख चेहरे मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, विधायक निखिल मदान, विधायिका कृष्णा गहलावत और खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा शामिल रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश अत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी और संगठन से जुड़े कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें शशिकांत कौशिक, ललित बत्रा, अरुण बंसल, सतीश नांदल, राजकुमार कटारिया, तरुण देवीदास, नीरज कुमार, योगेश पाल अरोड़ा और आजाद नेहरा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से अलग अलग मार्केट में राजीव जैन का स्वागत हुआ, उससे यहां साफ है कि भाजपा की जीत निश्चित है। नामांकन के दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिससे साफ है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यह होगा कि जनता का समर्थन किसके पक्ष में जाता है। भारतीय जनता पार्टी हाई कमान का धन्यवाद करता हूं और आज दोबारा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, विधायक निखिल मदान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, हमारे गन्नौर से विधायक जो है देवेंद्र कादियान जी, हमारे विजेंद्र मलिक जी जो गोहाना के और जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज बहुत जोश खरोश से नामांकन दाखिल किया गया है। और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है और बहुत ज़्यादा मतों से कमल का फूल जो है इस बार सोनीपत नगर निगम में अवश्य खिलेगा और हमारे 22 के 22 जो है पार्षद जीत कर जो है जाएंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहला मेयर हमारा था, छोटी सरकार हमारी थी, और बीजेपी नहीं, अब की बार हम ही छोटी सरकार बनाएंगे। देखिए जो है पिछली बार सरकार थी 2020 में, लेकिन जो है हमारे विधायक निखिल मदान जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर सरकार की जो है विकासात्मक बिना भेदभाव की नीतियों को मानते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज वो विधायक हैं और पिछली बार जो है कांग्रेस से हमने हिसाब चुकता कर दिया था। पिछली बार कांग्रेस को बुरी तरह से ठोकने का काम किया, अब की बार फिर ठोकेगा। धन्यवाद पहले तो कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो सोनीपत के निकाय चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी भाई राजीव जैन जी ने आज नॉमिनेशन किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेके आज हवन यज्ञ करके और पूरे बाजार के अंदर भव्य स्वागत मार्केटों के अंदर हुआ है। अलग अलग मार्केटों ने भव्य स्वागत किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जोश और जो वातावरण देखने को मिला है, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव 2026 में भाई राजीव जैन के जैसे ही उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अलग ही जोश सोनीपत में देखने को मिला है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सोनीपत का सभी वार्डों का चुनाव और मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी रहे हैं और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता करेगी। अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन एक प्रकरण रहा सोनीपत में। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने उनकी तरफ से सूचना रही कि वो चुनाव छोड़ सकते हैं और फिर शाम होते होते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये अफवाह जो है विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही है। वो तो उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे मिलने जो है अम्बाला गए थे। इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? अब ये उनकी पार्टी का काम है और ये चुनाव का समय, हम तो उनको बधाई दे रहे हैं कि इस प्रकार के प्रकरण उनके चलते रहें, 10 मई तक भी ऐसे ही चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितनी बार वो बैठेंगे, कितनी बार उठेंगे, ये तो कांग्रेस का कल्चर है, उनका संस्कार है।
और वो क्यों गए, किस लिए गए, ये सारी तो उन्होंने ही बतानी है। इस पर कोई राजनीति करने का हमें ज़रूरत नहीं है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का हो सकता है ऐसा ही तरीका हो, एक बार बैठा दे, एक बार उठा दे। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार राहुल गांधी आ सकते हैं हरियाणा में, वो सद्भाव यात्रा में आएंगे, वो उनका स्वागत भी करेंगे। और वो जलेबी की याद हरियाणा को भी, हर पूरे देश को है ना। वो जलेबी की फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ सकते हैं। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण को लेकर अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि परिसीमन करना चाहती थी। 2023 में हम बिल पास हो आज देश की जनता, और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, इन्होंने पूरे विषय को विस्तार से दिखाया है। जो बहस हुई है वो भी लोगों ने देखी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2023 में इस महिला आरक्षण के बिल को जो पास करवाने का काम किया था, और महिलाओं के इस आरक्षण का जब बिल पेश किया था तो विशेष सत्र इसी प्रकार से 3 दिन का नई जो संसद बनी है, आज़ादी के बाद पहली बार नई संसद में 3 दिन का सत्र रहा है, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास किया था, उसमें लिखा था कि ये 33% का आरक्षण 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा, उसमें बहनों को ये अधिकार मिलेगा। और उसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि 1976 के अंदर कांग्रेस के शासन में ही प्रस्ताव पास हुआ था, कानून बना था कि 50 वर्षों के बाद 2026 में देश में परिसीमन होगा और पूरे देश में होगा। वो भी परिसीमन की भी प्रक्रिया 2026 में होनी है। और जब सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक यही नहीं पता सीटें कितनी हैं, तब तक उस आरक्षण को कैसे दे पाएंगे। ये कानूनी अड़चन थी, उसको दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सबकी सहमति से ये प्रयास किया कि ये बिल पास हो, महिलाओं को वो सम्मान मिले, अधिकार मिले और महिलाएं सशक्त हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, टीएमसी ने जिस प्रकार से विरोधी दलों ने इस बिल को गिराने का काम किया है, ये देश की जो आधी आबादी है, देश की महिलाओं की नज़रों से ये सभी दल गिरे हैं। और जब चुनाव होगा, जहाँ भी चुनाव होगा, उसका परिणाम देखने को मिलेगा और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, पार्षद जो है सोनीपत में जो है पूर्व विधायक पर भी लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने कुछ हितों का टिकट दिलाने की कोशिश की, जो कि दीवान ने क्यों कटवा दी, ऐसे आरोप लगे। कौन सी पार्टी की लिस्ट? कांग्रेस पार्टी की बात तो कांग्रेस के नेताओं से जवाब लेना। साथियों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।